हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप? ऑलराउंडर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी आपको पता है कि एसएस का एग्ज़ाम जो दिसंबर 2023 तक हो जाना चाहिए था, एसएस 2 की मैं बात करूं, वो इस बार नहीं हो पाया। ये कब होगा 2024 में, ये भी क्लियर नहीं हो पाया है। ऐसे स्थिति में कैंडिडेट्स बहुत कंफ्यूजन में है। क्यों कंफ्यूजन में है? क्योंकि एसएस 2 2024 से सिलेबस चेंज होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में कैंडिडेट्स सोचते हैं कि वो एसएस 1 जो 2024 में होगा उसका सिलेबस वो तैयार करें, या एसएस 2 2024 में जो होगा उसका सिलेबस की तैयारी करें। रीज़न क्या है कि अगले साल जनरल इलेक्शन होने वाला है और इसलिए ये एग्ज़ाम के डेट अभी डिसाइड नहीं हो पाया है। अचानक से एग्ज़ाम डेट डिसाइड हो जाता है। कैंडिडेट्स को ये पता नहीं है कि मुझे किस स्कीम में बैठना है, इसमें बैठना है कि ये एग्ज़ाम होगा ही नहीं, इसमें बैठना है। इस तरह की दुविधा की स्थिति से कैंडिडेट्स को क्लैरिटी नहीं हो पा रही है और ऑलराउंडर्स भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में बच्चों को क्या सजेस्ट करें। तो ऑलराउंडर्स क्लास एक कॉम्बो पैक लेकर आए हुए हैं। कॉम्बो पैक का मतलब ये होता है कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम एसएस 1 2024 के अनुसार, जिसको हम ओल्ड सिलेबस बोलेंगे, इस सिलेबस के अनुसार यदि उनको एग्ज़ाम देना है तो इसके लिए ऑलराउंडर्स क्लासेस के पास पहले से ही रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। उन वीडियोस के आधार पे वे अपनी तैयारी ओल्ड सिलेबस की कर सकते हैं। ऑलराउंडर क्लासेस एसएस 2 2024 से, जो कि नया सिलेबस है और लेंदी सिलेबस है, पहले से ये सिलेबस लेंदी हो गया है, इसलिए इसकी तैयारी 8 जनवरी 2024 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलराउंडर क्लास 8 जनवरी 2024 से एक नया बैच स्टार्ट करेंगे और वो इस क्लास न्यू सिलेबस के लिए होगा। जो कैंडिडेट्स ओल्ड सिलेबस के लिए तैयारी करना ऑलराउंडर्स के साथ चाहते हैं, उसके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस पहले से ही अवेलेबल है, उसके अनुसार कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या है और जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या एग्जम्पशंस हैं, ये भी जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एसएस 1 2024 का जो एग्ज़ाम होगा तो उसको ध्यान में रखकर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पशंस क्या क्या मिलने वाले हैं, कौन कौन से पेपर उनको नहीं बैठने होंगे यदि कौन सा पेपर क्लियर हो जाते हैं, इसको एग्जाम्पशंस कहते हैं। तो नया सिलेबस देख लो। नया सिलेबस में जो पहले जो पुराने सिलेबस थे उसमें 9 पीसी हुआ करती थी, 9 पेपर्स, पीसी मतलब पेपर कोड, 9 पीसीस का एग्ज़ाम देना होता था। न्यू सिलेबस में जो दिसंबर 2024 एग्ज़ाम कहते हैं, यानी ये कभी भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है कि दिसंबर में होगा, बट नॉर्मली जो होगा नवंबर दिसंबर में होता है या अक्टूबर 2024 में, जब भी होता है न्यू सिलेबस का एग्ज़ाम, तो उसमें केवल 8 पीसीस ही कैंडिडेट्स को अपीयर होने होते हैं। मतलब जो पहले 9 पीसीस देने होते थे ओल्ड सिलेबस में, अब न्यू सिलेबस में केवल 8 पीसीस देने होंगे। 8 पीसीस के नाम क्या होंगे? तो जो कैंडिडेट्स सिविल अकाउंट्स का पेपर में अपीयर होने चाहते हैं उनको ग्रुप 1 के पेपर जो पीसी होंगे, पीसी 1 2 3 4, इस पीसी के अनुसार ग्रुप 1 देंगे और ग्रुप 2 में पीसी 9 11 13 एंड 15 देंगे। और जो सिविल ऑडिट में अपीयर होना चाहते हैं उनको ग्रुप 1 के, ये तो चूंकि कॉमन पेपर है 1 2 3 4, और 9 12 14 और 16 पीसीस देना पड़ेगा। ये पीसीस का नाम इससे मिलता जुलता है, नाम से मत जाओ, क्योंकि सिलेबस का जो कंटेंट है वो बदल गया है। पहले जो सिलेबस होता था उसका नाम भले ही पीसी 1 हो, अभी पीसी 1 जो नया सिलेबस में होगा उसके भीतर के जो कंटेंट्स हैं वो बदल गए हैं, यानी सिलेबस बदल गया है ना।
इसी तरह मान लो कि हम PC3 नया देना चाहते हैं न्यू सिलेबस में, तो ये PC3 दो PC के बराबर यानी PC3 और PC4 को मर्ज करके एक PC बनाया गया है। तो आप इस तरह इसको बारीकी से समझना। अब फिर से देखो एक बार, एक PC9 है जो सिविल ऑडिट और सिविल अकाउंट्स दोनों के लिए कॉमन है ना। यानी जो कैंडिडेट PC सिविल अकाउंट्स में अपियर होना चाहते हैं उनके लिए 1 2 3 4 9 ये भी कॉमन होगा, और जो ऑडिट वाला कैंडिडेट्स हैं उनको भी 1 2 3 4 9 कॉमन होगा। यानी ये डिफरेंट जो पीसीज होंगे वो केवल ये होंगे। पहले क्या डिफरेंट होता था ओल्ड सिलेबस में कि PC13 सिविल और अकाउंट्स वालों को देना होता था और PC14 सिविल ऑडिट वालों को देना होता था। PC21 सिविल अकाउंट्स वालों को देना होता था और PC22 सिविल ऑडिट वालों को देना होता था एग्जाम। ठीक है बच्चे, तो ये पहले दो पीसी थे अलग अलग, अब देखो तो तीन पीसी अलग अलग हो गए हैं। इज इट क्लियर? अब ये पीसीस मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से चेंज हुए हैं, या आपके पास सिलेबस में पहले से भी होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं CAG के साइट पे। ये सारे सिलेबस अवेलेबल हैं, सारे एग्जाम्पशंस अवेलेबल हैं, एग्जाम्पशंस की मैट्रिक्स अवेलेबल है, और उसी मैट्रिक्स के बेस पर मैंने आपको ये क्लियर पिक्चर दिखाया है। ऑलराउंडर क्लासेस एक पेड क्लास है, और जो बच्चे ऑलराउंडर क्लासेस में पहले पढ़े हुए हैं, पास भी हुए हैं, वो आपके डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, उनसे ऑलराउंडर क्लासेस का क्रेडिबिलिटी क्या है आप पूछ सकते हैं। ये ऑलराउंडर क्लासेस का नया बैच 8 जनवरी 2024 से शुरू होने वाला है। इसमें SS1 के रिकॉर्डेड वीडियोस, SS2 24 के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगे। ठीक है, कॉम्बो पैक मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों का, इसके लिए रिकॉर्डेड और इसके लिए नया, और बच्चों को ये अवेलेबल होगा। ऑलराउंडर क्लासेस PDF की स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं। आप बच्चे ये ध्यान रखना जरूर है कि ऑलराउंडर क्लासेज एक पेड क्लास है ना, और पेड की फीस क्या होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं, आप ब्रोशर मंगा के ऑलराउंडर्स क्लास का देख सकते हैं। आपको क्लैरिटी से सारी चीज़ें समझाई गई हैं, बताई गई हैं, और कैंडिडेट्स को कोई डाउट नहीं रह जाए, उनको कोई बात ठीक से ना समझ में आए कि हम क्या सोच रहे थे, सर क्या बोल रहे थे, इसके लिए वो व्हाट्सएप पे अपना मैसेज डाल के पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 7009926055। ठीक है, क्लासेस इंग्लिश मीडियम में चलती हैं, यानी आपको पढ़ाया हिंदी में जाता है, समझाया हिंदी में जाता है, लेकिन किताबें अंग्रेजी में होती हैं, क्योंकि जो बुक्स प्रिस्क्राइब्ड हैं वो अंग्रेजी मीडियम में ही अवेलेबल है नॉर्मली। तो ऑलराउंडर्स ने भी अपनी स्टडी मटेरियल अंग्रेजी में ही तैयार करके बनाए हैं। ये सारा कुछ ऑलराउंडर्स के पास MCQ नहीं अवेलेबल होता है। जो भी स्टडी मटेरियल ऑलराउंडर्स देते हैं उसमें केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उसमें कंटेंट्स होते हैं। MCQ अलग से कुछ भी उसमें नहीं होता है, इसलिए MCQ रटने का जो बच्चे चाहते हो कि कुछ MCQs मिलेंगे, वो नहीं मिलेगा, वो मिलता भी नहीं ऑलराउंडर क्लासेस में। और इसमें SS एग्ज़ाम की जो फीस की वैलिडिटी रहेगी वो आपकी 2024 में जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम दिन तक ही रहेगी। ये नहीं कि एग्ज़ाम के बाद भी उस वीडियो को या टेस्ट सीरीज़ को आप रिटेन कर सकें, ऐसा नहीं है। जो लेट से बच्चे ज्वाइन करेंगे उसके लिए भी फीस सेम रहेगा। इसलिए हमारा सुझाव होगा कि बच्चे डे 1 से क्लास ज्वाइन करें, और बच्चे यदि लेट से ज्वाइन करते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियोज़ अवेलेबल होंगी, उसके थ्रू वो अपना एग्ज़ाम्स की तैयारी खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो बिल्कुल सिंपल कंटेंट्स में होती हैं, और ऑलराउंडर्स का जो भी मटेरियल्स होता है या ऑलराउंडर्स के जो भी क्लासेस होते हैं, टेस्ट सीरीज होते हैं, वो एग्जैक्टली आपको सिंपल लैंग्वेज में लिख के दिए गए होते हैं। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि जो नया सिलेबस होगा 2022 में ही ये नोटिफिकेशन CAG के साइट पे डाल दिया गया था कि अब जो भी एग्ज़ाम होगा 2024 का SS2 के नाम से, तो वो उसका PC1 में देखो ये सिलेबस रहेंगे, है ना। PC2
टू में ये रहेंगे। पहले PC2 मैथ्स होता था, मैथ को परमानेंटली रिमूव कर दिया गया है, यानी PC2 अब गवर्नमेंट ऑडिट के नाम से होगा और यह कंपलसरी होगा, मतलब ग्रुप 1 का कॉमन होगा, चाहे वो किसी भी ब्रांच का कैंडिडेट हो, फॉर ऑल ब्रांचेस, चाहे वो सिविल ऑडिट देता हो, सिविल अकाउंट्स देता हो, रेलवे देता हो, या कमर्शियल ऑडिट देता हो, या पोस्टल का देता हो, कुछ भी, मतलब ये PC2 जो पहले मैथ्स होता था वो अब मैथ्स नहीं रहा, अब वो गवर्नमेंट ऑडिट हो गया। तो आप बच्चे इसको CAG के साइट पे ये अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको ठीक से स्टडी कर सकते हैं। ये PC3 है। अब प्रैक्टिकल जो PC4 हुआ करता था वो PC3 में ही मर्ज हो गया है ना। कंप्यूटर की जो थियरी PC3 में होती थी, अब PC3 में कंप्यूटर का प्रैक्टिकल भी मर्ज हो गया, और जो PC4 है वो भी सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, और ये फिनेंशियल रूल्स, सर्विस रूल्स, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड CPWA, यानी CPWA मतलब जो पहले PC16 हुआ करता था, CPWD से रिलेटेड जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो PC4 में ही हो गया, यानी इंटायरली डिफरेंट हो गया है कंटेंट्स। तो आप इसको एक बार ठीक से स्टडी कर लो। यदि ऑलराउंडर्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, ऑलराउंडर्स के क्लासेस की, तो आप ऑलराउंडर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है। विशिंग ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर बच्चे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।